हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ फटाफट। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिवादन करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उस चीज को पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पर देखने को ही नहीं मिलती। उस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे इस टेंस के अंदर, जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं। तो आज ही हमारे सामने एक ऐसी क्लास होगी जो अपने आप में अद्वितीय है, यानी अमोघ है, जिसका कोई और तोड़ नहीं है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखो और आज की इस क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आज टेंस का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट हम शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको स्कूल लेवल पर तो शायद कभी डिस्कस नहीं किया गया होगा। कई जगह तो कई टीचर तो कम्पिटेटिव में नहीं बताते हैं, और आज मैं उसकी शुरुआत करने जा रहा हूं इस टेंस की एक बेहतरीन कड़ी में। टेंस अभी तो देखो, आगे आगे ऐसा ऐसी चीजें बताऊंगा जहां आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आज आज शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, लाइक ना करे कोई मैटर नहीं, कमेंट ना करे कोई इश्यू नहीं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लास डाली जाए तो आपको जरूर उनके लिए मिलेगा। कुछ समय के बाद आपको संपूर्ण कोर्स देखने को मिलेगा अंग्रेजी का और सभी सब्जेक्टों का इस यूट्यूब चैनल से, जो भी लाइव के माध्यम से। तो आज इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और शेयर नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। देखो, हम बात करें, हमने पिछली दो क्लासों की ही मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले भी मैंने पढ़ाई है टेंस की, लेकिन पिछले दो क्लासों में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट इंडेफिनिट को यानी सिंपल प्रेजेंट को समझा था। तो आज उन चीजों को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक बार पुनः मैं आपको चाहता हूं कि उसका थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा दूं। तो देखो, हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस में कई लोगों को क्या भ्रम होता है कि इज आर एम के साथ आईएनजी आता है। जी बिल्कुल आता है। तो मैंने इस चीज को डिस्कस किया, अगर इजारे में आ रहा है इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट आ जाए, आर्टिकल आ जाए, कुछ नहीं आ रहा, तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, है ना। लेकिन जैसे ही इसके बाद क्या दिख जाए आईएनजी, तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ध्यान देखना कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ये सवाल का जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा ना, वो कैसे आएगा, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में चाहिए सबसे पहले कौन, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब के रूप में हमें चाहिए इज आर एम के साथ आईएनजी। वही बात करें, कभी कभी ऐसी गड़बड़ भी हमें देखने को मिल जाती है जब इज आर एम तो हो ना, फर्स्ट फॉर्म हो ना ही कुछ और हो, सीधा क्या हो, थर्ड फॉर्म। तो ये सवाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं रहता। फिर ये एक टॉपिक की ओर चला जाता है जिसका नाम है पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में जब जाता है तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट, है ना। इसके आगे सवाल में कुछ दे चाहे ना दे, लेकिन इतनी चीजें हमें देखने को मिलती है। मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था, आप पिछले क्लास को जाकर देखो, आपको हर चीज क्लियर होगी। तो क्या आगे बढ़ जाऊं जी? आर यू रेडी? बताओ भाई, क्या आप तैयार हो? आपने जी सर, जी बिल्कुल तैयार। बढ़ जाऊं आगे जी। देखो, आज ये एग्जाम्पल मैंने करवा दिए थे, आज हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज एक बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, एक हमारे सामने टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आज इसको हम एक और टेंस से कंपैरिजन करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज इसी चीज को हम लड़ाएंगे कि हमें सामने ये समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है और प्रेजेंट इनडेफिनिट क्या है। इस दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी है, ये क्यों एक दूसरे से विपरीत हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। ये चीज मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत कम या बहुत अच्छे टीचर ही बताते हैं, और बहुत कम टीचर ही बता पाते हैं, क्योंकि कहीं को तो इस बारे में होश ही नहीं है कि हाँ वाकई में ये भी एक कोई सिलेबस का भाग है और ये भी जहाँ से कभी टेंस बन सकता है। कई टीचरों को मैं देखता हूँ जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, और कई बेहतरीन टीचर हैं जो जरूर पढ़ाते हैं, उनके लिए मैं भी दिल से शुक्रिया करता हूँ जो इस चीजों को पढ़ाते हैं। तो देखो, अब हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। मैं एक बार आपको सामने रोड मैप तैयार कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो हम ये पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक अपने सामने सिंगुलर, एक प्लूरल। आप कहीं सर जी बिल्कुल समझ में आता है। सिंगुलर है तो हम जानते हैं वर्ब की फर्स्ट के साथ या तो एस या फिर ईएस जोड़ा जाता है। आप कहीं जी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, या तो फर्स्ट के साथ एस या फिर ईएस।
बात करो अगर प्यूरल है तो प्यूरल साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी इसके साथ एस या ईएस जैसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मेरी बात समझ में आती है? आप कह सकते बिल्कुल। मैं रोड मैप तैयार करना चाहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो मैं ऐसे कहता हूं जब भी आपको क्या दिखे इज, आर या एम, तो इन सभी के बाद हमेशा जोड़ी जाती है क्या? आईएनजी। आपने जी सर बिल्कुल, हमें इस बात का भली बात ही पता है, ये हमारे सामने ये बात भी क्लियर हो गई। कोई परेशानी? आप कहें जी सर बिल्कुल परेशानी नहीं, हमें हर चीज हर मुकाम पर समझ में आती है। मैंने कहा चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा इतनी चीज हमारे सामने समझ में आ गई, तो अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले इस पेज पे दे रहा हूं ताकि आप पहले क्वेश्चन को और अट्रैक्ट हो। लो भाई पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैंने कहा करण is liking the ice cream। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी को सेम रख रहा हूं, करण likes the ice cream। दो क्वेश्चन मैंने आपको रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन तो गलत है, कौन सा क्वेश्चन तो सही है। क्या दोनों ही गलत हैं, फिर दोनों ही सही हैं, क्या पहला गलत है दूसरा सही है, दूसरा सही है पहला गलत है। इस चीज को आपको डिस्कस करना है अपने माइंड में, और आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने कहा गोपाल is knowing his father Gopal knows his father। आपके सामने दो क्वेश्चन और रखे मैंने, जो आपको बेटर लगे वो बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं, दो और। लो भाई मैंने कहा गगन इज प्लेइंग फुटबॉल। गगन प्लेज फुटबॉल। ये आपके सामने तीन क्वेश्चन हैं, है ना? ऐसे तीन से हर क्वेश्चन में दो हैं तो तीन दूनी छह होते हैं। आप इनमें से जो भी आंसर आपको सुटेबल लगे कि सर ये अच्छा है आंसर है, यही लगा सकते हैं। दोनों सही दोनों गलत जो आपकी मर्जी हो, जो ऐसे पेपर में सवाल हमें देखने को मिलेंगे, मिलते भी हैं। सीजीएल की बात करो, सीजीएल में तो हमेशा आते हैं। सीजीएल में ना आए तो सीपीयू का पेपर में, सीपीयू ना आए तो सीएसएसएल का पेपर में, एमटीएस के पेपर में तो 101% आते हैं, रोकता है नहीं कोई। तो आपके सामने ये डिस्कस है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, जो भी बताना चाहें वो बता सकते हैं। मैं खड़ा हूं आपके सामने, आपकी चेहरा देख रहा हूं। टुकुर टुकुर देखते हो क्या चेहरा तेरा। अच्छा थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा देखिएगा। बेटा लिखा है सवाल को, अगर कहीं बच्चे बोल रहे हैं सर ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों वाक्य हमें बिल्कुल सही लग रहे हैं, तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इज को देखा, इज हमारे सामने कंटिन्यूस को डिस्कस कर रहा है ना? ये इंडेफिनेट है। इज के बाद आईएनजी लगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो रहा है। तो ये अपने सामने समझ में आएगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख रहे सब्जेक्ट सिंगुलर अंत में एस या ईएस लग रहा है, तो ये समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल है। ये प्रेजेंट हम इसको इंडेफिनेट के नाम से जानते हैं। ओके कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है गोपाल इज नाविंग हिज फादर।
और सेकंड है गोपाल नोज हिज फादर। क्या चॉइस है? गोपाल की बात करें, गोपाल के बाद देख रहे हैं नाविंग, तो नाविंग अपने आप में समझ आएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना। शॉर्टकट में और शॉर्टकट कर दिया मैंने। आपके सामने बात करें गोपाल नोज हिज फादर, तो बात करें तो गोपाल अपने पिता जानते, एस लगाया अंत में, तो ये समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें पी आई देखो शॉर्टकट का रास्ता अपना लिया। गगन इज नाविंग, सॉरी गगन इज प्लेइंग फुटबॉल, ये देखते समझ में आ गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। गगन प्लेज फुटबॉल, तो ये समझ में आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपको तो यहाँ से एक चीज, ये टेंस तो पहचान पा रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं बता पा रहे हैं कि आप सही है कौन सा और कहीं कौन सा गलत है। तो बेटा देखो, यहाँ से मैं आपको इसको डिस्कस कराना चाहूँ तो मैं आपके सामने इसी पेज पे वापस आ रहा हूँ। आपने जो भी सोचा होगा वो बेटर सोचा होगा, है ना। अब अपने सामने देखो, मैंने आपको ऐसा लिखा था कि जो टेंस की डेफिनेशन है, टेंस की जो डेफिनेशन है वो बताई थी मैंने टाइम के साथ वर्ब, और मैंने कहा था ये वर्ब ही दो चीज बताएगी। ये तो बताएगी क्या? एक्शन, ये बताएगी नॉन एक्शन। और नॉन एक्शन के नाम से हम जानते थे किस नाम से? स्टेट नाम से, यानी अवस्था के नाम से। आप कहेंगे सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बेटा इसी प्रकार वर्ब के दो रूप हैं। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो एक्शन वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो नॉन एक्शन वर्ब हैं। तो अगर हम बात करें तो बेटा हजारों वर्ब ऐसे हैं जो एक्शन हैं, और कई उनमें से कई ही संख्या ऐसी हैं जो नॉन एक्शन हैं। तो आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप याद करने के लिए ऐसा कर दो कि आप नॉन एक्शन वर्ब को रट दो। नॉन एक्शन वर्ब को अगर आपने सीख लिया तो बच्चे कुछ वर्ब कौन सी बच जाएगी? एक्शन वर्ब। तो बेटा नॉन एक्शन क्या होता है? जो कोई काम नहीं हो। जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं तब तो काम है। टीचर हूं कोई काम नहीं, नॉन एक्शन है। बेटा इसी प्रकार इस सवाल पर आओ। करण इज लाइकिंग, करण पसंद कर रहा है क्या? आइसक्रीम। करण पसंद कर रहा है आइसक्रीम, ये करण पसंद करता है आइसक्रीम को। आप कहें सर जी मामला उलझ गया। पसंद कर रहा नहीं, पसंद करता है, क्योंकि पसंद करना कोई एक्शन नहीं है। जब एक्शन नहीं तो बताओ चल कैसे सकता है? चल नहीं है तो कंटिन्यूस में कैसे आ सकता है? कंटिन्यूस तो चलता हुआ एक्शन बता दी, उसका अर्थ है वो पसंद कर रहा है तो कुछ सेकंड बाद नहीं करेगा क्या? फिर कर लेगा, फिर नहीं करेगा। ये क्या बकवास हो गई? ये एक बकवास है बेटा। मैं कहूं मुझे मेरी मम्मी पसंद आ रही है, अरे आ रही है है भाई। कब तो तू बोलेगा ए ससुर मेरी बेबी मेरे पसंद नहीं आ रही? अरे नहीं आती है भाई, या पसंद आ रही है, कुछ अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, फिर नहीं आ रही फिर आ जाएगी। अरे ये कौन सा खेल हो रहा है? तो ये चीजें नहीं होती। नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए इस टेंस को किसी में नहीं रखा जाता कंटिन्यूस। तो ये गलत हो गया। पसंद करता है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, गोपाल इज नाउ हिज फादर, गोपाल अपने पिताजी को जानता है या जान रहा है? आप कहें सर जी जानता है। मैंने कहा भाई दम तो है भाई, तो ये अपने आप में सही हो गया। अब इसका अर्थ क्या है? वो अपने पिताजी को जान रहा है। अरे क्या बात कर दी, कैसे जानेगा? या तो जानता है या फिर जान चुका या फिर जानेगा, ये जान रहा है सर। और सब चीज सेट हो रही, जान रहा है, ये हमें हिंदी में अटपटा लग रहा है। तो बेटा जानना कोई अपने सामने एक्शन ही है। मैंने कहा मैं अपने भाई को जानता हूं, तो जानता हूं तो मैंने कौन सा कार्य किया है, मैंने से कौन सा एक्शन किया है, ये मेरे बारे में केवल उसके बनी इन्फॉर्मेशन स्टेट है। तो बेटा इसलिए ये चीज गलत हो गई। बात समझ में आती है? आप कहें जी सर बिल्कुल। गगन इज प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल, बेटा गगन फुटबॉल खेल रहा है, हो सकता है खेल रहा हो, एक्शन चल रहा हो, खेलता है जानकारी भी है। तो बेटा ये तो दोनों सही है, ये तो दोनों सही है। तो देखो एक बार और समझ में आ गए कि बेटे लाइक जो है ना, ये नॉन एक्शन वर्ब है। नो अपने आप में कैसी वर्ब है? नॉन एक्शन। जबकि प्लेइंग कैसी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब तो किसी भी टेंस में की जा सकती है। तो अब इसी को मैं इधर से आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। देखो बेटा मैंने इसी को डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने बड़े प्यार से।
कि आपके सामने आप नॉन एक्शन वर्ब की लिस्ट बना लो। नॉन एक्शन वर्ब की लिस्ट बनाना चाहो तो आप कह सकते हैं कुछ वर्ब के मैं लिख देता हूं। एक होता है नो, नो मीन जाने दो। एक होता है सी, एक होता है लाइक, एक है बेटा डिसलाइक, है ना। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक करना चाहिए कर सकते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल, है ना। लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, लव हो गया बेटा, हेट हो गया, बिलीव हो गया, है ना, ट्रस्ट हो गया, फैथ हो गया, रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, लुक हो गया, ऑन हो गया, नीड हो गया, फील हो गया, हैव बेटा देखने मिल गया, रिजम्बल हो गया, टच हो गया, हेयर हो गया। बेटा ऐसी जो वर्ब हमें जो दिख जाती हैं वो वर्ब कैसी हैं? नॉन एक्शन वर्ब। कौन सी वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब। अभी नॉन एक्शन बेटा जितनी भी आपके सामने वर्ब लिखी है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि जो जितनी नॉन एक्शन वर्ब है कुछ और भी याद आएगी तो मैं लिखा दूंगा ना, या आपको कभी आगे बता दूंगा। तो बेटा ये नॉन एक्शन जितनी वर्ब है ना, इसके बारे में याद रखना। इसको हम कौन सा टेंस में नहीं रखते भाई? इसको बेटा हम किसी में नहीं रखते, कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस टेंस में उसको नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि ये कोई एक्शन है नहीं, और कंटिन्यूस क्या बताता है? चलता हुआ एक्शन। तो बेटा जब एक्शन है ही नहीं तो चलेगा कैसे, बताओ। तो ये अपने आप में कैसी वर्ब बनी? नॉन एक्शन वर्ब। तो बेटा नॉन एक्शन वर्ब किस में नहीं रखते? कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस किसका? प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो बेटा ऐसा कोई भी कंटिन्यूस आ रहा हो उसमें नहीं रखते। कंटिन्यूस का अर्थ क्या है? कंटिन्यूस का अर्थ बेटा जिस वाक्य में वर्ब के साथ, मैं ऐसे लिख देता हूं और भी आपको आसान बना दूं। मैं इसको और भी ऐसे कह सकता हूं कि जब भी हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी यूज नहीं होगा, तो बेटा ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक बार आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना। हाँ अब इसकी और बात करते हैं एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब बेटा अपने सामने कोई सी भी हो तो आप इसको इंडेफिनिट पर रखो तो भी वैलिड है, इसको आप कंटिन्यूस रखो तो वैलिड है, इसको अगर आप रखना चाहें परफेक्ट में तो वैलिड है, इसको आप चाहे रखना चाहें परफेक्ट कंटिन्यूस में तो भी वैलिड है। बेटा किसी में रखो, इनको कहाँ कहाँ रख सकते हैं? कंटिन्यूस रख सकते हैं, कंटिन्यूस कंटिन्यूस नहीं रख सकते फिर रखेंगे कहाँ? तो बेटा इसको रखने का लिए मैं ऐसे कह देता हूं कि इसको आप कहाँ रख सकते हैं? बेटा इसको रख सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं कि आप इसको रखेंगे किसमें? इंडेफिनिट में, और या फिर इसको रखेंगे आप परफेक्ट में। दो में रख सकते हैं, या इंडेफिनिट रखो या फिर परफेक्ट में रखो, बाकी नहीं रख सकते। आप देखो मैं 1 मिनट साइड हो रहा हूं, आप तब तक कॉपी कर लीजिएगा जितना होता है ना। बात समझ आ गई? आप कॉपी कर लेना बाद में, है ना। और अब मैं आगे एक और बढ़ रहा हूं, देखो। अब बेटा ये एग्जांपल में मैंने इसलिए गलत कर रहा था क्योंकि मुझे यहां से क्या समझ में आ गया, अपने सामने लाइक दे रखा है, तो बेटा लाइक देखते ही समझ में आ गया कि ये कौन सी वर्ब है? नॉन एक्शन वर्ब है। और जब नॉन एक्शन वर्ब अपने सामने है तो बेटा इनके साथ कंटिन्यूशन नहीं रह सकते, इसलिए ये सवाल गलत हुआ था। इंडेफिनिट रखो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया, है ना। तो बेटा इसी प्रकार वर्ब देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट फटाफट अपने आंसर को मार्क करते हुए चलना। अरे मैं पूछना ही भूल गया, समझ में आ रहा है ना? जी 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 जी। और क्या बताऊं, बताओ।
है कहाँ से कहीं ऐसा होता। आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अब अपने आंसर को मार्क करते रहना आप। चलो भाई, ये भी रूस गया मुझे। आप बताते चलना। मैंने कहा रोहित शर्मा इज प्लेड क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। नो एरर। देखो, आप कितने पढ़े हैं बेटा, उस चीज का यही चीज डिक्लेयर करेगी, है ना। आपको जो भी आंसर सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। आप एरर का सवाल निकालना जानते हैं ना, हाँ, तो आप निकाल सकते हैं बेटा। आजकल तो सभी एकदम मानने लगे एरर। राजस्थान का कोई पेपर हो, सेंटर का कोई कोई सा हो। दुर्गा दुर्गा जनरली इज टीचिंग हिंदी फॉर द एकेडमिक क्लासेस। नो बेटा, जो आंसर आपको लगे आराम से पढ़ो, कहीं जल्दबाजी में दिमाग मत लगाना। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी। बी थोड़ा सा ज्यादा क्लोज हो गया। मिलता ना मुखर राज, तू आजा मेरी क्लोज। लीजिएगा। सी सी loves his her her father and her brother, but her sister is liking her। थोड़ा सा इतना रहने दो बेटे सवाल को, है ना। आगे बढ़ाने से फायदा नहीं है, मैं आगे आपको इस चीज को करवा दूंगा। नो एरर। ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है, थर्ड है, और ये डी वाला सेक्शन है। जो सा आंसर आपको सुटेबल लगे, जो आप आंसर कर सकते हैं।
विशाल is knowing his parents अरे parents parents but he is forgetting his old touch no error करो चेन अपने आंसर को ऑप्शन 1 है ऑप्शन 2 है ऑप्शन 3 है और ऑप्शन 4 है बेटा इसमें एक नहीं दो एरर बनेंगे कितने बनेंगे दो अगर होगा तो नहीं होगा कोई बात नहीं मैंने हिंट दे दिया वो आपने आंसर अब मैं फिलिंग द ब्लैंक्स दे रहा हूँ मैं ब्लैंक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ चलिएगा शिवानी शिवानी सॉरी हिज कहां से आ गया हर मदर हिज मदर रिजम्बल resembles resembled sorry resembling age resemble no ऑप्शन 1 है ऑप्शन नहीं दिया अब 1 का 2 का अरे ससुर तू भी ऊपर नीचे जाओ नेक्स्ट एग्जांपल मनदीप शर्मा in his teachers believe believing believes is believing बेटा जो भी आपके चॉइस हैं आप इन क्वेश्चन को देखो मैंने 6 क्वेश्चन आपके समय अटेम्प्ट किए हैं आप 6 क्वेश्चन को देखो और जो भी आपका आंसर है सही हो गलत हो इट इज डजंट मैटर एट ऑल आप सीख रहे हैं मैं सिखा रहा हूँ फर्ज इतना सा है तो आप इनमें से देखो आपका जो भी आंसर है सुटेबल उसको बताने की कोशिश कीजिएगा मैं 1 मिनट के लिए साइड हो रहा हूँ तब तक अपने आंसर को फिलअप कीजिएगा क्या देख लिया आपने आंसर हाँ भाई क्या मैच करा लिया आपने आंसर साड़ी के फूल से कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे
क्या बना लिया आपने आंसर्स? हम्म, साड़ी के फूल से कभी मैच किया रे। मैच करो अपने आंसर्स। तो बेटा अब आओ, अब अपने इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा इज प्लेड क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, नो एरर। क्या अपने आंसर लगा सकते हैं बेटा? आप एक बार आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। देखो, सवाल को पहचानो तो बेटा कहीं पर भी इसमें आइडेंटिफिकेशन या कीवर्ड्स से चीजों को कुछ से नहीं लिखा, किसी भी टेंस को पहचान नहीं लिखी। फिर पहचान कैसे निकालें इस एरर फॉर्मेट से, तो उसका तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, इसके बाद अपने सामने क्या रही है? थर्ड फॉर्म दिख रही है। बेटा थर्ड फॉर्म तो याद करो, थर्ड फॉर्म तब आता बेटा जब पैसिव वॉइस हो। सवाल क्या पैसिव वॉइस का है? बेटा पैसिव वॉइस तब होता जब ऑब्जेक्ट आ गया था, और ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। तो बेटा ये क्रिकेट किस जगह था? रोहित की जगह। रोहित किस जगह था? क्रिकेट की जगह, है ना? ये पीछे आता। तब बेटा सवाल किसका है? पैसिव वॉइस का। सवाल तो पैसिव वॉइस का नहीं है। अब तो पैसिव वॉइस का सवाल नहीं है, तो इस बात की बड़ी खूबसूरती से समझ में आ गया कि सर ये जितनी भी बकवास अपने सामने लिखी है ना, इनका कोई तात्पर्य या कोई इसका यूज नहीं है। सॉरी, इनका कोई खासा यूज नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करें? इसमें ये गड़बड़, इसको गड़बड़ करके इसको सही मानकर इसमें गड़बड़ कर दें, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। होना क्या चाहिए था? नियति से यहाँ से तो बेटा नहीं होना चाहिए था प्लेन, है ना? इधर परेड की जगह में देखने को मिल सकता था क्या? प्लेन। अगर ये होता ना तो बेटा कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखा है, मैच लिखा है अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में। यानी आंसर नंबर। तो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपने सामने सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। तो इसकी आंसर की हमें मिल गई, क्या है? एक है। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्गा जनरली इज टीचिंग हिंदी फॉर द एकेडमिक क्लासेस, नो एरर। बेटा क्या आंसर आपने लगाया था? तो अब मैं आपके सामने सोल्व करा रहा हूं। मैंने इस सवाल में देखा, मुझे एक वर्ड पता चलेगा बेटा, कौन? जनरली। और जनरली का अर्थ बेटा ये बताता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज लगातार हो रहा, है ना? तो बेटा ये इसके बारे में बताता है, और इसको जनरली जो बताता है तो बेटा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल, है ना? मैंने आपको पिछली क्लास से खोल के जरूर देखो, आपको मैंने वहां बताई थी कि ये प्रेजेंट सिंपल को ही यूज कराएगा। तो बेटा अपने सामने समझ में आया टेंस कौन सा है? तो सेकंड का हमारे समझ में आया प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अनुसार हम देखना चाहिए तो बेटा इसके साथ ये कंटिन्यूस गलत है। भी सही है ना बेटा? इसके साथ ये कंटिन्यूस हुआ के गलत है। तो फिर सही क्या है, क्या गलत है, क्या सही है? तो बेटा ये गलत तो हमने निकाल दिया। गलत निकालने से मतलब थोड़ी है हमें सही का भी तो पता हो। तो बेटा सही हमें ये लगाएंगे, ये टीचिंग गलत है, इसलिए क्या आना चाहिए था? टीच। और सिंगुलर है इसलिए आना चाहिए था टीचिंग, है ना? बात क्लियर? तो बेटा इसका आंसर भी एफ और एप्पल ही है। बताओ कहीं परेशानी? आप कहें जी सर बिल्कुल परेशान नहीं है, हमें बहुत बेहतरीन समझ में आया है। अगला, सी लव्स हर फादर एंड हर ब्रदर, नो एरर। बेटा क्या आंसर लगाते हो? बताओ भाई बताओ। थर्ड का क्या आंसर है और फोर्थ का क्या आंसर है? बताओ एक बार। देखो सी लव्स, बेटा अगर इस सवाल में देखो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, सी के अनुसार सिंगुलर वर्ब है, एसीएस, कोई दिक्कत नहीं है। हर फादर उसकी पोजीशन बता रहे हैं, एंड हर ब्रदर उसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो बेटा इस सवाल में कोई गड़बड़ है नहीं, इसका आंसर है नो एरर, ऑप्शन, अरे ससुर, ऑप्शन डी। तो बेटा ऑप्शन थर्ड में आया। फिर भी कोई सिकवा गिला है तो बेटा जरूर कमेंट करके बताओ। विशाल इज नाविंग हिज पेरेंट्स बट ही इज फॉरगेटिंग हिज ओल्ड एज, नो एरर। क्या आंसर है बेटा यहां से? देखो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, एक से अधिक ऑप्शन भी हो सकते हैं, है ना? हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रियल पेपर के तो डिस्कस करेंगे, जब देखेंगे तब हम उन सेकंडों में उड़ा के दिखा देना कि आप सेकंडों नहीं उड़ाए अपने। तो बेटा देखो विशाल इज नाविंग, नाउन से समझ में आया तो बेटा नो अपने सामने ये स्टेट बताने का काम करता है, नॉन एक्शन है। और जब नॉन एक्शन वर्ब बता रहे हैं तो बेटा इसको कंटिन्यूस नहीं इंडेफिनिट रखा जाता है, यानी ऑप्शन ए में गड़बड़ है। बेटा फोर्थ का आंसर मिला ए। आगे फोर पढ़ लेता हूँ, हिज पेरेंट्स बट, बेटा बट जब भी आएगा तो कॉन्ट्राडिक्ट दिखाएगा, है ना? ही इज फॉरगेटिंग, तो बेटा फॉरगेटिंग में तो नॉन एक्शन वर्ब है, ये भी अपने सामने क्या है? स्टेट है। बेटा स्टेट को रखा जाता है प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल रखा जाएगा तो इसमें भी गड़बड़ है, तो ऑप्शन सी में भी गड़बड़ है। तो बेटा इसका एक नहीं दो दो आंसर है ना?
हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझा करो मेरी बातों को। आप कहें सर ये दो दो आंसर कैसे आ गया, माध्य परीक्षा में हमें एक मिलेगा, तो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी बात को समझो, अभी तो हम सीख रहे हैं बेटा, अप्लाई जब करेंगे तब देखना। आगे आओ। शिवानी हर मदर, कुछ नहीं लिखा पहचान। बेटा ऑप्शन पर नजर पड़ी, ऑप्शन में दे रखा रिजम्बल, और रिजम्बल का होता है कि किसी का आकार किसी से मिलना, है ना, मैच हो जाना। साड़ी के फूल से कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी चाय पी रे। तो बेटा देखिए यहां से शिवानी के साथ रिजम्बल को देखा बेटा, रिजम्बल समझ में आया, रिजम्बल अपने आप में बताएगा क्या, स्टेट, ये बताने का काम करता है स्टेट को, है ना। तो बेटा स्टेट बताने का काम करता है नॉन एक्शन में, तो ये अपने आप में सही है। अब बात करें शिवानी सिंगुलर है, तो बेटा सिंगुलर साथ ये फॉर्म नहीं चलेगी, ये तो प्लूरल साथ आएगी। आगे देखो, रिजम्बल्स अपने में बेटा सही है क्योंकि अंत में एस या एस लगा है और प्रेजेंट सिंपल को डिक्लेयर कर रहा है। ये तो हर हालत में नहीं हो सकता क्योंकि बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब तो थी लेकिन रिजम्बल बेटा कंट्रीब्यूशन दिखा सकता है। बात क्लियर है आपके सर जी, बिल्कुल क्लियर है, 100% क्लियर है। मनदीप सरा इन हिज टीचर्स, ओको कुछ नहीं देखा बेटा, ऑप्शन दे दिया, पहले है ब्लू। अब ब्लू देखते ही समझ में आ गया कि ये तो अपने सामने स्टेट है, ये नॉन एक्शन है। अब कहीं बोला बच्चे बोले सर हमें कैसे पता चलेगा स्टेट है, तो बेटा एक तो ये चीज याद करो, मैंने आपको ये बता के गया हूं, देखो, है ना। एक वर्ड और लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं बेटा इसी के अंदर, आप लिख सकते हैं रिस्पेक्ट, ये सभी नॉन एक्शन वर्ब है। तो आप बेटा इन चीजों को जरूर याद रखो। तो अपने सामने ये बताने का काम किया नॉन एक्शन वर्ब का, तो नॉन एक्शन है तो उधर से देखो मनदीप शर्मा सिंगुलर है, वो सिंगुलर है तो ये नहीं चलेगा, है ना, ये तो प्लूरल साथ आएगा। आईएनजी संभव की कोशिश नहीं है। बिलीव्स अपने आप में सही है बेटा, इज बिलीविंग अपने आप में गलत है, तो आंसर हमें मिल गया। बताओ कहाँ परेशानी है आपका सर जी, बिल्कुल परेशानी नहीं, क्लियर बिल्कुल हो गया। अगर फिर भी कोई परेशानी दिक्कत है तो बेटा एक बार कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कि सर यहाँ से हमारे सामने गड़बड़ हुआ है मामला। क्या आगे बढ़ जाऊं, बताओ भाई। आगे बढ़ जाता हूँ बेटा। अब देखो आपके सामने एक और लेवल, बेटा इसी हम आइडेंटिफिकेशन में अगर बात करना चाहूँ तो मैं आपके सामने एक और चीज बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कुछ जो नॉन एक्शन वर्ब है ना, वो बेटा और स्मार्ट बन जाती है कई बार। उनमें से कौन कौन बनती है, तो बेटा एक बनती है अपने सामने कौन, फील, है ना। एक बेटा बनती है कौन, हैव। एक बनती है बेटा हियर, है ना। एक वर्ड और लिखना चाहूँ ना इसमें बेटा, मैं कह सकता हूँ स्मेल, है ना। तो बेटा ये भी अपने सामने और स्मार्ट बनती है। इनको अब डिस्कस करते हैं कि ये वर्ब क्यों और स्मार्ट बनते हैं, इनका क्या कारण है। सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं हैव को। देखो बेटा बहुत गहराई की तरफ चल रहे हैं आप, छोटे मोटे रास्ते पर नहीं है, हर कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता, है ना। अब देखो बेटा हैव की मैं बात करूं आपके सामने, तो ये हैव जो वर्ड है ना, ये बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो बेटा इससे तीन फॉर्म का जन्म होता है, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म इसकी है हैज या हैव, सेकंड है हैड, और थर्ड भी है, मैं पहले बता चुका था, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो बेटा अब देखो अब किसकी जरूरत पड़ी, अब जरूरत पड़ी इसी हैव की। देखो हैव अपने सामने तीन प्रकार का काम करेगा। ये अगर इस हैव की बात करूं, अगर ये हैव अपने सामने प्रेजेंट, चलो मैं आपके सामने और सिंपल बात करता हूं। बेटा हैव क्या बताने का काम करेगा, ये बताने का काम करेगा हेल्थ, किसी की हेल्थ। या बेटा ये बताएगा अपने सामने पोजेशन, पोजेशन का अर्थ होता है अधिकार, है ना। यह बताने का काम करेगा रिलेशन यानी रिश्ता। या फिर ये बताएगा अपने सामने क्या कोई प्लान, इसे मैंने कहा आई हुए प्लान, है ना। तो बेटा तीन चार चीजें बताएगा। अगर ये चार चीजें बता रहा है ना बेटा अपने सामने, कौन कौन, हेल्थ, पोजेशन, रिलेशन, प्रेजेंट सिंपल। मैं प्रेजेंट सिंपल से बेटर आपको सीधा सीधा ये कह दूं बेटा, ये टेंस रखा जाएगा कौन सा,
इंडेफिनिट। बात क्लियर? मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको ये समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। अभी तो केवल आप देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आके देखो। बेटा इसी एहू के बाद मैं वापस बात करूं, इसी एहू की एक बार पुनः, हमें एक बार पुनः कौन आ गई? हेव। जब अपने सामने एक बार पुनः हेव आ गई है तो बेटा अब अपने सामने और चीजें आसान होनी चाहिए। और कैसे आसान होनी चाहिए? तो इस चीज को देखो बेटा, अब अपने सामने तीन चीज आएगी। एक आएगी ड्रिंकिंग, है ना। एक आए बेटा आपके सामने ईटिंग, और एक आएगा आपके सामने एंजॉइंग। अगर तीन चीजों को शो कर रहा है, ड्रिंकिंग, ईटिंग और एंजॉय को, तो बेटा इसका टेंस पलट दिया जाएगा। और टेंस पलट कर हम इसको कह देंगे, ये तीन चीज रखी जाएगी बेटा हमेशा कौन सा टेंस में? कॉन्टिन्यूस में। कई लोगों को तो बेटा इस जगह पर होश ही नहीं है कि वो कहाँ कैसे कब इस चीजों को पढ़ रहे हैं। उन्होंने कभी शायद देखा ही नहीं कई लोगों ने, तो है ना। इसलिए आप डोंट वरी रहिएगा, आपको मैं चीजें सिखा रहा हूं। देखो पोजीशन बेटा दोबारा देख लो। हैव के एक फंक्शन तो क्या है कि हेल्थ, पोजीशन, रिलेशन या प्लान बताएं। जब भी ये चीज बता रहा हूं तो टेंस हम रखते हैं कौन सा? इंडेफिनिट। ड्रिंकिंग, ईटिंग और एंजॉय रखें तो बेटा टेंस को होता है कौन सा? कंटिन्यूअस। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर समझ में आ गई ना, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आंसर को जरूर मैच करो। राम हैज ए राम हैज ए डॉटर। क्या ये वाक्य सही है? एक और दे रहा हूं। सुनीता इज हैविंग या हैज ए न्यू प्लान फॉर यू। निशा इज हैविंग या हैज ए न्यू लैपटॉप। संजय हैज या इज हैविंग फन इन मनाली। आशीष हैज या इज हैविंग द लंच। दिशा हैज इज हैविंग fever today। Lakshman is having या हैज ए बेटा देखो, ये 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं साइड हो रहा हूँ, देखो अपने आंसर्स और फिर मुझे कमेंट करके बताना ये सर आंसर क्या, वाकई में रियलिटी आंसर यही हो सकता है या कोई और आंसर भी चेंज हो सकता है। बेटा टेंस आप उस लेवल पर पढ़ रहे हैं जिस लेवल पर आप इस चीजों की बात करते हैं। ये बेटा ऐसी क्लास हैं कि आपको शायद पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को मिले। कई टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं, कई टीचर बेहतरीन हैं, वो जरूर पढ़ाते हैं, और बाकी तो बेटा टीचरों को कईयों को तो इसको बारे में पता ही नहीं है। तो एक बार देखो, पता भी है लेकिन पढ़ाते नहीं है, ऐसे भी हैं। हर प्रकार के बेटा व्यक्ति भारत में है, एक से बढ़कर एक है। किसी के पास कोई कमी नहीं है टैलेंट की, लेकिन बेटा टैलेंट किसी का दिख जाता है, किसी का छिपा रह जाता है।
है ना। अब मेरा छिप रहा है, आप देख रहे हैं। देखो बेटा, मैं डिस्कस कराना चाहूँ क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, समय की थोड़ी सी पाबंदी है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। देखो, राम हैज ए डॉटर, तो बेटा राम के साथ बात करूं, राम सिंगुलर है, सिंगुलर साथ हैज बिल्कुल सही है। उसके पास डॉटर है, तो बेटा डॉटर है, तो राम के पास डॉटर है, तो डॉटर के साथ उसका क्या है, रिलेशन है ना भाई। बेटा रिलेशन में बोले तो पोजीशन में बोल सकते हैं, हम बोल बेटर बात करें बेटा रिलेशन है। और जब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो बेटा टेंस रखा जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं है, सही है अपनी जगह पर, है ना। सुनीता इज हैविंग हैज ए न्यू प्लान फॉर यू, बेटा जैसे ही दे दिया प्लान है, तो प्लान आपके लिए एक नया प्लान है सुनीता के पास। बेटा प्लान की बात कर रहे हैं तो टेंस रखेंगे इंडेफिनिट, इसलिए कंटिन्यूस अपने आप में गलत हुआ। बेटा आंसर मिला इज हैविंग, सॉरी हैज, इंडेफिनिट रखेंगे। निशा इज हैविंग या हैज ए न्यू लैपटॉप, तो बेटा नया लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो लैपटॉप उसके पास होगा, तो लैपटॉप उसका क्या होगा, अधिकार होगा, पोजेशन होगा। तो बेटा इसमें बात हुई किसकी, पोजेशन की। और पोजेशन रखने के लिए हम रखते हैं कौन सा टेंस, इंडेफिनिट, अपने आप में सही हुआ, ये अपने आप में आउट हुआ। संजय हैज या इज हैविंग फन इन मनाली, मतलब संजय फन ले रहा है मनाली में, है ना। बेटा संजय के साथ बात करें फन, और फन देखते ही समझ आएगा ये तो किसी और की बात नहीं, एंजॉइंग की बात हो रही है। बेटा जब एंजॉय की बात हो रही है तो एंजॉय हम रखने का काम करते हैं किसमें, कॉन्टिन्यूस में। तो ये अपने सामने है गलत हो गया, इज हैविंग अपने आप में बिल्कुल करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत आज में से जी बिल्कुल नहीं। आशीष हैज इज हैविंग द लंच, बेटा आशीष लंच कर रहा है, तो लंच अपने आप में क्या है, ईटिंग से संबंधित है। बेटा ईटिंग से संबंधित है तो टेंस रखा है कंटिन्यूअस, इसलिए ये है जो अपने आप गलत हुआ, ये अपने आप सही। तीसरा है इज हैविंग फीवर टुडे, बेटा फीवर से याद आया कि ये तो कुछ और नहीं, अपने सामने हेल्थ बताने का काम कर रहे हैं, और बेटा हेल्थ बताने का काम करता है तो टेंस आता है प्रेजेंट, सॉरी सिंपल, सिंपल की बात करते हैं, सिंपल में आते हैं, तो बेटा सिंपल के लिए ये सही है, अपने आप में ये गलत है। दसवां इज हैविंग ए हैज ए कार, तो बेटा कार उसके पास है, तो कार के पास है तो उसका क्या है, उस पर अधिकार है, पोजेशन है, तो बेटा पोजेशन बताने के लिए इंडेफिनिट का यूज करें, इस चीज को अपने आप में गलत होती है ना। तो आपके सामने रही एक बेहतरीन क्लास, शानदार ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग क्लास है बेटा। ऐसी क्लास वो पूरी यूट्यूब पर बहुत कम रेयर चांस से पढ़ाते हैं, बहुत कम आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्यूचर के लिए जरूर मेहनत कर रहे हैं, उसको मैं दिल से सल्यूट, है ना। और आप सभी का लिए शुक्रगुजार हूँ, आप मेरी चीजों को इतने अच्छी तरह से प्यार दे पा रहे हैं और इस क्लासों को देख पा रहे हैं। और इसीलिए ही आज की क्लास का समय बेटा नहीं समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं और उसके लिए मुझे रेडी होकर जाना है। तो आप सभी को एक बार पुनः इस क्लास को इतना प्यार बनाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।